क्या पढ़ लिया है? संविधान निर्माण, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो चुका है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया था, कैसे किस तरह से कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का चयन किया गया था, कितने लोग चुना गए थे, भारत के आज़ादी के बाद कितने लोग भारत के मूल रूप से रहे और कितने लोग आज़ादी के बाद विभाजन जब हुए तो कुछ संविधान सभा के लोग पाकिस्तान में चले गए, इन सब के बारे में देख लिए थे। देखिए, जब संविधान हम लोग का जो संविधान सभा में टोटल कितने लोग चुनाए थे? 389। लगता है कि यह नहीं अगर है तो एक बार रिवीजन में देख लेते हैं कि टोटल 389 संविधान सभा के रूप में लोग चुनाए थे। नहीं, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ 1947 ईस्वी में तो यह 299 लोग जो रहे वह भारत के में 299 ही बचे भारत में। हम इनका जिक्र पाकिस्तान वाला का जो है पाक वाला का रहने देते हैं। और इंडिया में कितना लोग बचे संविधान सभा में? 299 लोग ही बचे। आजादी के बाद कितने सभा लोग रह गए? 299 आजादी के बाद। और जब चुनाए थे उस समय कितना थे? 389। कितना? 389 लोग। लेकिन जो संविधान पूरी तरह से जब बन गया, पूरी तरह से संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, और जिस दिन सभी लोग सिग्नेचर किए जो अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को, जो अंतिम बैठक 11वां बैठक और 12वां बैठक, और जिस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नहीं तो जो अंतिम रूप से जो समय रहा 26 जनवरी 1950 या फिर जो 12वां बैठक हुआ, इन सब में अंतिम रूप से संविधान सभा में मात्र 284 सदस्य ही इस पर सिग्नेचर कर पाए। कितने लोग? 284 सदस्य का सिग्नेचर मिलता है। इसमें कह सकते हैं कि 8 सदस्य महिला थे, 8 सदस्य महिला के रूप में बस। या अगर यह छोटा सा बात था जो अगर बच गया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। समझ गए? देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बोले थे कि अब पूरा तरह से अब संविधान में हमारा कितना अनुसूची है, कितना भाग है और कितने अनुच्छेद है मूल रूप से मूल संविधान में, उसका अब हम लोग जिक्र करेंगे। अब हम लोग शुरू करने वाले क्या? अनुसूची, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची पहले देखेंगे। देखिए, जब संविधान बना, मूल संविधान, तो मूल संविधान में हमारे कितने अनुसूची है? 8 अनुसूची। कितने हैं? 8 है। 8 अनुसूची थी, 8। लेकिन वर्तमान समय में यह अनुसूची कितना हो गया है? 12 गो। के गो? 12 गो। जब संविधान बना उस समय हमारा भाग कितना था? तो 22 गो। कितने भाग थे? 22। लेकिन क ख जोड़ जाड़ के इसमें अब कितने भाग हो गए हैं? 25 गो। कितने? 25 गो। अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद था। लेकिन वर्तमान में डेली जो है अनुच्छेद जो अच्छा नहीं उसको हटा दिया जा रहा, फिर नया अनुच्छेद जोड़ दिया जा रहा। तो अब लगभग जो है 470-80 के प्लस ही है, प्लस है कि नहीं? ये तो घटते बढ़ते रहेगा, है कि नहीं? हर बार घटते बढ़ते रहेगा। तो हम अनुसूची से शुरू करते हैं कि कितने अनुसूची संविधान में थे, कौन कौन अनुसूची थे। संविधान में 8 अनुसूची का जो है चर्चा किया गया था मूल संविधान में। 8। पहला अनुसूची क्या है? अनुसूची ऊपर दे देते हैं टॉपिक, अनुसूची 8। लेकिन फिर बढ़ के कितने हो गए हैं? 12। पहला अनुसूची क्या है? अनुसूची का मतलब कह सकते हैं कि बस एक किसी भी बात जो संविधान में जो चीज लाइन लिखा गया है, जो अध्याय जिसके बारे में हम मानते हैं करना है, जैसे मानते हैं हम राष्ट्रपति जी के बारे में संविधान में लिखना है, तो एक हम जो है उसको एक कह सकते हैं कि एक निशानी बनाएंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे। सूची कि अनुसूची 1 यानी कि इसमें सिर्फ राष्ट्रपति जी के बारे में लिखा गया होगा, या अनुसूची 2 इसमें जो है न्यायपालिका के बारे में लिखा गया होगा। एक अनुसूची पहले ही बना दिया गया है जोड़ जाड़ के। जैसे मानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक अनुसूची है, मान कि एक टॉपिक हो गया। मानते हैं कि एक टॉपिक आपका हो गया केंद्र सरकार, नहीं एक टॉपिक आपका हो गया राज्य सरकार। तो यह सब क्या है? एक विषय है, एक टॉपिक है, और इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो इस तरह से टोटल 8 अनुसूची तय किया गया था जब संविधान लागू हुआ था। तो उसी तरह से अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में तो पहला अनुसूची 1 अनुसूची में रखा गया है क्या? राज्य और संघ। तो वो तो पहला में नहीं, ये नहीं कह रहे कि 1 में क्या है 2 में क्या है, हम बता रहे हैं कि अनुसूची का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप एक बहुत ज्यादा मानते हैं मोटा सा एक किताब पर है, उसमें कोई जैसे सिनेमा भी देखते होंगे, सिनेमा देखते होंगे
तो उसमें मुख्य कैरेक्टर रहता है नहीं, और पूरा सिनेमा ओकरे अगल बगल इधर उधर घूमते रहता है। कुछ मुख्य खास बात रहता है ना किसी भी सिनेमा का। जैसे मानते हैं कि कोई सिनेमा है, मान लीजिए जैसे पुष्पा, सलार, केजीएफ, यह सब मानते हैं कि सिनेमा है, और इसमें कुछ मेन कहानी रहता है, और उसी कहानी के पीछे क्या है, पूरा हीरो है, एक्टर है या फिर विलन है, जो कोई भी बाकी जो अदाकार लोग है वह क्या है, उसी के पीछे अगल बगल घूमता रहता है कहानी। तो उसमें हम कहेंगे सूची बनाइए, सूची। तो एक लिखेंगे कि हम एक्टर, अब एक्टर में कौन कौन लोग हैं, एक सूची हो गया। नहीं, हम दूसरा सूची मानते हैं कि रख लेते हैं जो है थ्योरी, थ्योरी वाला, कि आखिर उसमें थ्योरी क्या बात है, कहानी आखिर क्या दिखाया गया। तो अनुसूची 2 में रख सकते हैं थ्योरी वाला बात। सच समझ रहे हैं। तो वह पूरा तरह से हमारा संविधान है, और इस पूरे संविधान में सूची बनाया गया है कि आखिर यह मोटका किताबा जो है संविधान, इसमें किस किस के बारे में जो है पढ़ना है, किस चीज के बारे में इसमें लिखा गया है, उसको क्या कह दिया गया है, अनुसूची। क्या अनुसूची। मानते हैं कि कोई अनुसूची में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, नहीं, इतना बड़ा देश, इस देश में मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो हर चर्चा अनुसूची कितना में है। मानते हैं कि हमारे देश में भाषा बोली जाती है, तो कई तरह की भाषा है, भाषा पर कभी कभी विवाद हो जाता है, तो इसको लेकर के नियम और कानून बनाना है, तो उसमें देखेंगे कि आखिर किस अनुसूची में भाषा पर बात किया गया है। आखिर उसी अनुसूची में ना पूरा तरह से नियम होगा कि भारत में कितने भाषा है, किस किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यह सब क्या होगा, अनुसूची में आपको मिल जाएगा। खोजने में आसानी होगा, यही बात है कि खोजने में आसानी होगा अनुसूची कर देने से। तो कितने चीजों को हमारे संविधान में अनुसूचीबद्ध किया गया था, तो 8। उस समय 8 बातों को अनुसूचित किया गया था, यानी कि विशेष रूप से निशान किया गया था। पहला अनुसूची में क्या है, पहला अनुसूची में क्या कहा गया था, संघ एवं इसके, भारत के संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया था। भारत के संघ, भारत के संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है अनुसूची 1 में। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, देखिए भारत के संघ, संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन, नहीं, जिस केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो आपको मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के से संबंधित इतना ज्यादा विवाद होता है, तो क्या जम्मू कश्मीर भारत का है या नहीं है, भारत में कौन कौन से जो है ऐसे क्षेत्र आते हैं जो कि संघ में आते हैं, यह सब का जिक्र आपको किस अनुसूची में मिलेगा, 1 में मिलेगा। भारत में मानते हैं कि कौन राज्य है, मानते किसी को पता नहीं हो भारत क्या होता है, मानते इंग्लैंड के आदमी कोई है, बूढ़ा आदमी, मान लेते आना चाहता है काशी, अब काशी क्या है, मानते बनारस, अब पूरा तरह से सर्च किया कि हाँ यूपी में आता है, तो वह मानते हैं कि वह पूरे अनुसूची 1 के बारे में पढ़ के आएगा कि यूपी के अलावे और कौन कौन से क्षेत्र है जो भारत के क्षेत्र में आते हैं। जैसे मानते हैं कि कोई आइलैंड है, आपको नहीं पता है कि वह कहाँ का है, जैसे मानते हैं कि अलास्का है, अलास्का, हम आपको नहीं पता है कि अलास्का कहाँ आता है, गूगल सर्च किए पता चला कि जो है अमेरिका में आता है, नहीं, उसके बारे में देखेंगे कि किस अनुच्छेद में उसके वहां के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो मानते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो संघ में आते हैं और कौन कौन से क्षेत्र है जो राज्य में आते हैं, और कितने राज्य है, कब इनको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, यह अनुसूची कितने में मिलेगा, सब के सब 1 में। अनुसूची 1 में क्या हो जाएगा, भारत एवं इसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, तो देखिए भारत के जो भी है संसद के, संसद नहीं कह सकते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका साहब, जो जज साहब हो गए, इन सब के वेतन के बारे में जो है चर्चा किया गया है, किसमें, अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में क्या कहा गया है, तो भारत के कह सकते हैं राष्ट्रपति या फिर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति या फिर कह सकते हैं कि जो जजेज हैं, क्या है, जज, जो भी लोग हैं, इनके वेतन संबंधित चर्चा अनुसूची कितने में किया गया है, 2 में। किसमें, 2 में किया गया है। भारत के न्यायपालिका हो गए, चाहे गवर्नर साहब हो गए या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके यह नियम कानून है, एक तरह से संवैधानिक नियम है। संवैधानिक बात है कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया महीना मिलेगा। सोचिए, यह संविधान में ही कहा गया है। आपको एक कितना वेतन मिलेगा, मानते हैं रेलवे में कोई काम करने वाला कर्मचारी है, उसको मानते हैं कि 35,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो कहीं संविधान में लिखा गया है, नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट ने तय कर दिया, उसके हिसाब से मिल रहा। लेकिन सोचिए कि राष्ट्रपति और गवर्नर ने सबको समझाने में चर्चा कर दिया गया है, इसको वेतन संबंधित बात, कोई भी वेतन इनका कटौती नहीं किया जाएगा, तरह तरह के बात है, इसमें हम देखेंगे। अनुसूची 3 में क्या कहा गया है,
तो राष्ट्रपति होंगे या फिर गवर्नर साहब हो गए, चाहे उपराष्ट्रपति हो गए या फिर कह सकते हैं जज साहब हो गए, इन सब के जो है शपथ, आखिर जब ये अपने पद पर बैठेंगे तो शपथ लेकर के बैठते हैं, तो इनको शपथ संबंधित बात, इनको शपथ कौन दिलाएंगे, किनके सामने यह शपथ लेंगे। मानते हैं कि जिनके सामने शपथ लेना था वो आदमी ना है, बेटी के ब्याह में गल है, तब कौन दियागा शपथ। तो फिर उसमें से नियम कानून इसमें संबंधित सब जो जो आपको लगता है, जो जो आप तर्क दे सकते हैं, सब तर्क संबंधित बात अनुसूची कितने मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा। अनुसूची 4 में क्या कहा गया है, अनुसूची 4 में तो राज्यसभा में सीटों का, किसका, सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्या कहेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीट का बंटवारा किया जाता है। और यह जो सीट का जो बंटवारा होता है, मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान और कोई बहुत बड़ा मानते हैं कि राज्य है गोवा, है कि नहीं। अब मानते हैं कि राजस्थान में 10 करोड़ आबादी रहता है और गोवा में मान लेते हैं 50 करोड़ आबादी रहता है। क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा राजस्थान है और गोवा छोटा है, तो सीट राज्यसभा में सीट किसके पास, किसके यहाँ से ज्यादा मिलेगा, गोवा के नहीं। या आखिर यह जो सीट का जो बंटवारा होता है वह किस आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। यदि तुम्हारे पास जनसंख्या ज्यादा है तो सीट राज्यसभा में ज्यादा मिलेगा। जैसे अभी वर्तमान में किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, यूपी में, तो जाहिर सी बात है कि यूपी राज्यसभा जो है उसमें यूपी के सदस्य लोग ज्यादा होंगे। नहीं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो यह लोकसभा का चर्चा नहीं किया जा रहा है राज्यसभा का किया जा रहा है। लोकसभा का नहीं है, ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है क्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसमें राज्यसभा में कितने सीट होंगे यह संविधान में तय किया गया है, और यह होता है किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। उत्तर प्रदेश में ज्यादा होगी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। 5वां अनुसूची 5, अनुसूची 5 में किसके बारे में जिक्र किया गया है, केंद्र से संबंधित प्रावधान, यही है 5 में। देखिए एससी एसटी के क्षेत्र है, जैसे मानते हैं कि कोई एरिया है जहां पर एससी लोग अधिक है, एसटी लोग अधिक है, और मानते हैं कि उसी एरिया में जनरल क्लास के लोग अधिक है, तो थोड़ा सा उन लोग का नहीं बन पाता। देखिए 2 कैटेगरी होता है जो कि अभी आपको अनुसूचीबद्ध किया गया है, 2 कैटेगरी, एक एससी है और एक एसटी है। एससी और एसटी, एससी इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, और एक क्या होता है एसटी जिसको कहते हैं क्या, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब। दोनों को अनुसूची किया गया, अनुसूची मतलब फिर बात आ रहा है क्या, इसको थोड़ा सा अलग रखना है, बाकी सबसे क्या रखना है, अनुसूची। जैसे यहाँ पर मानते हैं कि सबको व्हाइट ड्रेस पहन करके सबको बैठा हुआ है, अब मानते हैं कि 2 को पढ़ने में कमजोर है, उसको हम नहीं पहचान पा रहे, मान लेते हैं तो कहेंगे तुम पीला पहन कर आना, हम पहचान लेंगे, है कि नहीं, तो उसको कहेंगे हम अनुसूचित कर दिए, नहीं अनुसूची कर दिए। तो उसी तरह से जितना जो भारत में जाति है इन सभी जातियों को 2 रूप में अनुसूचित कर दिया गया है। एक है जो अनुसूचित जो है कास्ट है, और एक का नाम क्या दिया गया है, ट्राइब, जनजाति। इसको कहते हैं जाति और इसको क्या कहते हैं, जनजाति। क्या कहते हैं, जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसमें जो है ढेर सारे कास्ट आएंगे और इसमें भी जो है ढेर सारे कास्ट आएंगे, है कि नहीं, और दोनों को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माना जाता है। समाज के जो भी वर्ग हैं, जो भी कास्ट है, ओबीसी अति पिछड़ा, अति पिछड़ा ये हो गया, ओबीसी पिछड़ा हुआ, अदर बैकवर्ड क्लास सकते हैं, ओबीसी को अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, ठीक। एक होता है बीसी जिसको बैकवर्ड क्लास, तो दोनों लगभग एक ही हैं। ओबीसी के ही अंतर्गत BC1 और BC2 आता है, बैकवर्ड क्लास 1 और बैकवर्ड क्लास 2, बैकवर्ड क्लास 2। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा जाति, पिछड़ा जाति, ओबीसी सब के सब पिछड़ा जाति में आता है। अति पिछड़ा में इसको डाल सकते हो, जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति कहा गया है। ये सब तो खैर बांटने के तौर पर है, लेकिन धीरे धीरे इसको भी थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए। अब मानते हैं कि जो कास्ट है जाति व्यवस्था के आधार पर पिछड़ा और अति पिछड़ा घोषित नहीं करना चाहिए, ये सब देखना चाहिए इकोनॉमिक क्लास के आधार पर। अगर मानते हैं हो गया अब दानी पैसा सब हो गया, बैकग्राउंड मजबूत हो गया, तो इसको थोड़ा सा उठाइए, नहीं कैटेगरी में बांट दीजिए। फ्रांस कोची में बांटा हुआ था, कैटेगरी में बांटा हुआ था। जो भी यूरोपियन के देश है कैटेगरी में बांटा हुआ है,
क्लास जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है। लेकिन भारत में जाति है, मानते कि कोई यहाँ के जनरल, यहाँ पर मानते कि बहुत ऊंचा कास्ट के कोई व्यक्ति है। हाँ, पैसा से मतलब है वहां पर, क्लास क्लास से मतलब है। देखिए अनुसूची 5 में क्या कहा गया है, जो भी क्षेत्र एससी है या फिर एसटी है, तो एससी और एसटी के क्षेत्र में प्रावधान के क्षेत्र में क्या कर देना है, कुछ प्रावधान या सुरक्षा देना, प्रावधान संरक्षण कर देना है। एससी एसटी के क्षेत्र में क्या है, प्रावधान। जैसे मानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के इलाका, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यह सब क्षेत्र में क्या है, एससी एसटी मानते हैं कि रीजन जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत का जो कोई भी कानून बनेगा डायरेक्ट रूप से लागू नहीं किएगा, वहां कुछ देखेगा कि जो है इससे लागू करने से एससी एसटी के क्षेत्र में कुछ रुकावट, बाधा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा तो जो है इसके लिए एक अलग से क्या कर दिया जाएगा, प्रावधान कर दिया जाएगा, नियम कानून में थोड़ा सा और कम कर दिया जाएगा, कम कठोर कर दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को क्या हो, आसानी हो। नहीं तो एससी एसटी के क्षेत्र में प्रावधान, जैसे बहुत से आप देखते होंगे कि एससी एसटी कुछ रीजन में जाते होंगे तो एक अलग से स्कूल मिलता होगा। नहीं, आप कभी एससी एसटी रीजन में जाइए क्षेत्र में तो उसके अलग वो क्या देखिएगा कि अंचल स्कूल एगो मिलेगा, कि जो है प्राथमिक स्कूल, क्या थाना भी देखते हैं कि क्या क्षेत्र में कुछ प्रावधान छूट दिया गया, थाना भी दे दिया जाता है। ये सब क्यों दिया जाता है, सोचने वाली बात है कि क्यों आखिर अलग रख दिया जाता है। तो देखिए एससी एसटी के जो लोग होते हैं ना, वह थोड़ा सा सामने जाने में डर जाते हैं, अपना सुरक्षित माहौल नहीं देख पाते हैं, उस माहौल में ढलने का आदत नहीं होता है। जैसे मानते हैं कि अभी जो है, अब तो खैर पूरा ओपन है, लेकिन अभी भी अगर दूर जाइएगा, गांव घर एकदम दूर अगर चल जाते हैं वैसा इलाका में, शहरी इलाका छोड़ करके, तो वहां पर मानते हैं कि एक गांव है और गांव के सारे बच्चे मानते हैं कि कोई स्कूल में यहाँ पर पढ़ने जाते हैं। इसी गांव में इस रीजन को मानते हैं कि क्या है, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एससी एसटी क्षेत्र है। अब यहाँ के लोग इस सब गांव में पढ़ने के लिए आना ठीक नहीं समझते हैं, मतलब अंदर से खुल के नहीं जा पाते हैं। अब है तो अधिकार जाने का, कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा जाता है, डेराल जैसा रहता है डेराल जैसा, खुल के पूछ नहीं पा रहा, कुछ बता नहीं पा रहा, जा रहा तो सब लेकिन ओकरा मिलके चिढ़ा रहा है, चिढ़ाता है सब। तो फिर इसके लिए क्या किया गया है, एक काम कीजिए, सेम टू सेम वैष्णव स्कूल इस रीजन में भी क्या किया जाए, बना दिया जाए, और यहाँ सब के सब यही सब लेकिन पढ़ने आएगा। तो यहाँ देख रहे हो ओपनली हो जाएगा, नहीं अब क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, वही बात हो जाता है। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में क्या कहा गया है, 4 राज्य के बारे में विशेष बता दिया है कि ये सब राज्य है एकदम एससी एसटी, इसके ऊपर एकदम ध्यान देना है। कौन कौन राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, असम, मेघालय, यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। त्रिपुरा तथा मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यह सब राज्यों में क्या है, संरक्षण दिया गया है। शासन में क्या है, कुछ सुधार, कुछ नरम रूप से पेश आना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्र में प्रावधान, के एसटी क्षेत्र में क्या है, कुछ थोड़ा सा प्रावधान दिया गया, प्रावधान। इन 4 राज्यों को स्पेशल जो है यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया गया है। इसमें जो है अनुसूची 6 में अभी वर्तमान में लद्दाख को शामिल करने का जो है पूरा जोर शोर दिया जा रहा है। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित, तो उससे क्या मतलब हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य, यहाँ जो है इसमें जो है लद्दाख को कह दिया, अभी मतलब बोला जा रहा है कि जो है इसको क्या किया जाए, अनुसूची 6 में शामिल कर दिया जाए। इससे क्या हो जाएगा, वहां के जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सा मिल जाएगा प्रावधान, नहीं शासन में प्रावधान मिलेगा। अनुसूची 6 में यही बात था। देखिए अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में किया गया, इसी में है समवर्ती सूची। क्या है, अनुसूची 7 में क्या कहा गया है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसमें है, 7 में कहा गया। समवर्ती सूची क्या होता है, तो हम बताए थे पिछला क्लास में कि जो है 3 तरह की सूची होता है। सूची के होता है 3 गो, कौन कौन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए देश को चलाने के लिए जो है ढेर सारा क्या है, विषय है, नहीं विषय है कि किस विषय पर कौन काम करेगा। जैसे रक्षा का बात करते हैं, रक्षा यह भी एक विषय हो गया, शिक्षा यह भी एक विषय हो गया, और जैसे मानते हैं स्वास्थ्य यह भी क्या है, विषय है। यह सब ट्रांसपोर्ट, परिवहन यह क्या है, विषय है। बोलेंगे जो है सूचना और प्रसार यह भी क्या है, विषय है। इन सब के ऊपर क्या बनेगा, कानून बना हुआ है, नहीं। तो इसी तरह से ढेर सारा विषय है,
जिस पर केंद्र और राज्य अलग अलग क्या बनाता है, अपना जो है कानून बनाता है। तो समवर्ती सूची जो है इसके अलावे और कौन कौन सूची है, तो एक केंद्र सूची है, केंद्र सूची है, और एक क्या है, राज्य सूची है, राज्य सूची, और एक जो है मिला के क्या है, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का मतलब हो गया कि वह विषय जिस पर केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जिस विषय पर कानून बनाएंगे उस विषय को कहा जाता है क्या, समवर्ती सूची। जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन, इस पर देखिए जो है केंद्र सरकार का भी नियम चलता है। जैसे कोई एनसीईआरटी जो है, आपको एक केंद्रीय विद्यालय का नाम सुने होंगे, वह क्या है, केंद्र का सरकारी स्कूल है तो भी सरकारी है। आर्मी स्कूल का नाम सुने होंगे, आर्मी, यह क्या है, केंद्र का सरकारी स्कूल है। लेकिन सरकारी स्कूल राज्य का भी तो होता है, नहीं, फलना उच्च मध्य विद्यालय चिलना मध्य विद्यालय यहाँ पर रहता है ना, यह सब के सब क्या है, राज्य सरकार का स्कूल है। तो दोनों में थोड़ा सा देखिएगा नियम, तो पढ़ने का टॉपिक जो है थोड़ा सा विषय का भी देखिएगा अलग रहेगा। जो चीज आप मानते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ना है छठा में, तो केंद्र सरकारी स्कूल में जाकर तो का नहीं रहेगा, जो है सातवां में रहेगा। नहीं, यह दोनों रूप से क्या है, कानून बनाता है। अब यहाँ पर बिहार में के पाठक है, नहीं, इस पर शिक्षा पर कैसे कैसे कानून बन रहा। टीचर को जो है आधा घंटा पहले आना है, छोड़ने के आधा घंटा बाद जाना है, यह सब नियम है ना। इस पर शिक्षा पर जो भी विषय लगा रहे हैं। अभी 2021 में जो है न्यू इकोनॉमिक नहीं, एजुकेशन पॉलिसी आया था, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वह केंद्र सरकार का आया, लेकिन बिहार सरकार का अलग जो है पॉलिसी चलता है एजुकेशन का। तो दोनों मिलकर के शिक्षा पर क्या है, कानून लोग बना रहे हैं। तो इसको कहें कि यह जो विषय है शिक्षा, यह किस में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा। जैसे मान लेते हैं रेलवे, रेल मंत्रालय, मान लेते हैं कि कोई ट्रेन जो है पटना जंक्शन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इस पर मानते हैं कि नियम बनाना है। तो ये राज्य सरकार के हाथ में, राज्य सरकार बस विनती कर सकता है, वो मुख्यमंत्री नहीं, जो लोकसभा मेंबर है वो वहां जाके बात उठा सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन के जो है पटना में भी रोकिए, लेकिन ढेर आदमी चढ़ता है पटना, नहीं भुला गए महात्मा गांधी, जंक्शन जाइए पटना तो क्या बोलता है, पटना जंक्शन पर आपका स्वागत है। महात्मा गांधी 1917 में पहली बार यहाँ पर पटना आए थे, नहीं, ही लाइन में बोलता है। तो रेल मंत्रालय पर किसका कानून है बनाने का, कहेंगे केंद्र का, नहीं, केंद्र ही बनाती है। तो कहेंगे कि रेल जो विषय है यह किस सूची में आएगा, केंद्र सूची में आएगा। नहीं, अगर मान लेते हैं कि NH हाईवे है, रोड पर मानते हैं कोई कानून बनाना है रोड पर, तो देखते हैं कि रोड जो है बिहार सरकार और हाँ NH नेशनल हाईवे केंद्र का हो जाएगा, बाकी SH हो गया स्टेट हाईवे का। और गांव में जाते हैं तो क्या रहता, पिलाका वाला, जो कि जो है ब्लॉक लेवल को सूचित करता है, जो गांव के जो है मुखिया वगैरह जो बनाते हैं। तो यही क्या होता है, सूची होता है। 8वां सूची में क्या है, क्या देखिए अनुसूची 8 में है आपका क्या, संविधान में उल्लेख किया गया संवैधानिक कह सकते हैं भाषा, क्या संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख अनुसूची कितना में है, 8 में, क्या 8 में। और जब संविधान जो हमारा था उस समय कितना जो है 14, कितना 14 भाषा हमारे संविधान में लिखा हुआ था, 14 भाषा है कि नहीं, जिसमें जो है कह सकते हैं कि हिंदी था, उर्दू था, असम था, असमिया जिसको बोलते हैं, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, यह सब भाषा जो है पूरी तरह से 14 उस समय भाषा था। लेकिन वर्तमान में यह कितना हो गया है, 22। नहीं, कब कैसे किस संशोधन द्वारा बढ़ा है, जब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 8 तब हम लोग देख लेंगे। देखिए यही मूल संविधान में यही इतना आपका बात था, जो मूल संविधान के जो अनुसूची थे बस इतना ही 8 चिगरे किया, सब और 12 गो हो गया है। लेकिन हम बता रहे हैं कि यह उस समय की बात है जब संविधान मूल रूप से आपका जो है लागू हुआ था। देखिए कौन कौन है, तो भारत एवं इसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जज, यह सबके शपथ वेतन संबंधित बात किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राष्ट्रपति, जज, इन सबके किसके शपथ संबंधित बात किया गया है। क्या प्रधानमंत्री के चर्चा है कि जो है कितना जो है वेतन मिलेगा, नहीं, प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में भी चर्चा नहीं है।
क्वेश्चन उठ सकता है कि प्रधानमंत्री के शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन ई इनमें से एक या इनमें से कोई नहीं। क्या राष्ट्रपति किसे दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। देखिए इनको नियुक्ति किया जाता है कि नहीं? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को क्या करता है? सब अपने में मिलकर नियुक्त कर देता है। यह जो है शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। इनको कोई जो है वेतन या फिर शपथ संवैधानिक रूप से नहीं किया गया है कि कौन शपथ दिलाएंगे। इनमें से सीधे ऑप्शन ई हो जाएगा कि कोई नहीं, है कि नहीं? चर्चा ही नहीं है संविधान रूप से। हाँ, चर्चा ही नहीं है। बस अपने ही जो है राष्ट्रपति के उपक्ष में कह सकते हैं, इनको कोई भी शपथ दिला सकते हैं। मानते कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर है तो लोकसभा के अध्यक्ष ही दिला देंगे, जो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर के रूप में तो ये शपथ ले ही लेते हैं। प्रधानमंत्री शपथ कैसे लेते हैं? तो लोकसभा के जब मेंबर बनते हैं उसी समय प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिला देते हैं। तो बस इनको कोचिक बार करना है, नियुक्ति बनना है। नियुक्ति हो गए जीत गए, वोट हो जाएगा कि कौन जो है बनेगा। जैसे मानते बीजेपी का मानते अधिक आया, वोट ज्यादा मिल गया, अब तो अपने लोग क्या कर लेंगे? निर्णय कर लेंगे कि जो है कौन नियुक्त होगा प्रधानमंत्री के रूप में। शपथ ये लोग कोची के रूप में लेते हैं, कह सकते हैं एक तरह से एमपी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा के जो चुनाते हैं ना, और उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं। और प्रोटेम स्पीकर के शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, है कि नहीं? यानी कि 5 साल में एक बार राष्ट्रपति आएंगे और जितना जो लोकसभा में चुनाव के आल रहेगा सबको उनको शपथ दिलाने का क्या है? काम है। भाषण देते हैं आकर के, लेकिन अब इतना तो छुट्टी है नहीं राष्ट्रपति को सबके एक शपथ दिलाते रहेंगे। तो ये क्या करते हैं राष्ट्रपति साहब की कोई एगो के शपथ दिला देते हैं और ओकरा कहते हैं तुम सबके दिला दो, ओकरे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रधानमंत्री उसी रूप में जो है शपथ ले लिए रहते हैं, बाकी इनको नियुक्ति कर दी जाती है। देखिए अनुसूची 4 में क्या था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और सीट किस आधार पर मिलता है? जनसंख्या के आधार पर मिलता है। अनुसूची 5 में क्या है? एससी एसटी के क्षेत्र में प्रावधान। अनुसूची 6 में क्या है? तो 4 राज्य का जिक्र किया गया है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के क्षेत्र में शासन में प्रावधान, के क्षेत्र के शासन में प्रावधान। अगला क्या है? अनुसूची 7 में क्या है? तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है। नहीं, इसमें विषय बांट दिया गया। कौन कितने किसमें विषय आते हैं? लगभग 100 सूची जो है किसमें आते हैं? केंद्र सरकार में 100 आते हैं। राज्य में अभी लगभग जो है 61 आते हैं। 47 लगभग जो है समवर्ती सूची में आते हैं, है कि नहीं? सूची की संख्या जब पढ़ेंगे तब ठीक तरह से देख लेंगे, अभी एक्यूरेट नहीं याद है। अगला देखते हैं संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख। इसमें कितनी भाषा मूल संविधान में था? 14 गो। कितना? 14 गो। लेकिन वर्तमान में कितने भाषा हो गया है? 22 गो। कितने भाषा कब जुड़ा है यह सब देखना है। अब आता है यही नामा से, और यहाँ से जो है प्रश्न बन जाता है नामा से कि बताइए संविधान में पहला अनुसूची कौन अनुसूची जोड़ा गया था? नामा जोड़ा गया था? नहीं, पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया था? 1951 में। कब किया गया था? 1951 में संविधान में पहला बार संशोधन किया गया था। और इसमें क्या संबंधित बात किया गया था? तो देखिए उस समय जो है क्या पंचायती का है। देखिए उस समय क्या हुआ था 1951 के समय कि बहुत ज्यादा उस समय जो है राजा का जमीन हुआ करता था, और जवाहरलाल नेहरू को उन जमीनों को बांटना था। किसमें? जनता में। गरीब जो किसान जो खेती कर रहे हैं उनको जमीन देना है, और सबके पूरा जो है माफिया कह सकते हैं कि जमीन के माफिया लोग जमीन हड़प के बैठे थे। हड़प के का उनका अपना चीज था, लेकिन जब तक आप उस जमीन को किसान के पास नहीं दीजिएगा खेती कैसे होगा? और जमीन आप छीनने जाइएगा तो कहेगा कि तब मूल अधिकार छीन रहा है, सरकार हमसे क्या छीन रहा है? मूल अधिकार। उस समय जमीन जो था वह किस में आता था? मूल अधिकार में आता था, कि आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मूल अधिकार की परिभाषा क्या था? जो जन्म से आपको मिल गया आपको कोई नहीं छीन सकता, वही था मूल अधिकार। और जो संपत्ति था, धन दौलत पैसा, वह भी आता था किसमें? मूल अधिकार में। यानी कि सरकार आपसे नहीं छीन सकता है, और छीनेगा तो फिर क्या होगा? कहेंगे कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि मूल अधिकार को बचाने का जिम्मेदारी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इतने ज्यादा जो है दांव पेच खेल करके यह नियम कानून को हटाया गया मूल अधिकार से, संपत्ति का अधिकार को। तो उसी संबंधित क्या है 1951 में कानून है? नहीं, कह सकते हैं कि भू राजस्व संबंधित क्या है इसमें? संपत्ति, वित्त संपत्ति, भू राजस्व।
हाँ, यह सब के सब क्या है, इसी समय आया था। नहीं, इसी के समय से एक कानून, कहीं कहीं जो है भूख हड़ताल हो रहा है, कहीं पर आंदोलन किया जा रहा है, ढेर सारे केस आना शुरू हो गए थे। गोलकनाथ केस यहाँ पर पंजाब में केस आ गया था। नहीं, इसी संबंध, इसी से रिलेटेड था सब के सब। क्यों? क्योंकि राजा से जमीन छीना जा रहा है और छीन करके किसान में बांटा जा रहा है, और जमीन छीनना एक मूल अधिकार छीनने के बराबर है उस समय। तो इसी से संबंधित क्या किया गया, 1951 में पहला बार संविधान में संशोधन किया गया कि जो भू राजस्व से संबंधित जो भी नियम है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, ताकि जो है जमीन को हम जनता में बांट सके। और इसमें कितना कानून है, 284 कानून है, लेकिन अब जो है 200 लगभग 92 के आसपास हो गया, 292। देखिए 10वां अनुसूची क्या था, यह दल बदल है। क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल कानून आया है। यह कब आया था? अच्छा, जो 1951 में यह हुआ है, ये तो पहला कह सकते हैं फर्स्ट संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। और यहाँ जो है दल बदल जो कानून जो आया था, यह कब आया था? 1985 में। कब? 1985 में। और यह कैवा अमेंडमेंट किया गया था? 52वां। कैवा? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। और यह किस समय हुआ था? जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे नेता जो थे जनता पार्टी में जा रहे थे, बीजेपी जो नया नया बना था, नहीं, और कांग्रेस छोड़ के उसमें करौलाई में जीत के उसमें चल गया, और फिर जो है आके जो है कांग्रेस से सदस्यता ले लिया। ये कहा इतना ज्यादा खेला होता था, जैसे अभी कैसे पलटूराम देखते हैं बिहार में। एक से समझिए कि उसी समय से ट्रेनिंग मिल रहा है। दल बदल कानून उसी समय से आ गया था कि अब जो है पलटना नहीं है। इस पर संबंधित, पलटने के संबंधित में बहुत से कानून आ गए थे। पहले लोग मान लेते हैं कि हम बीजेपी से खड़ा हो गए और जीत गए, आ जाके कांग्रेस से मिल जाते थे। बताइए, जीता है बीजेपी के नाम से, मिल गए किस में? कांग्रेस में। कितना खराब लगेगा बीजेपी के अध्यक्ष के? नहीं, तो कांग्रेस के जो उस समय पीएम थे कांग्रेस से पार्टी से, राजीव गांधी, उन्होंने ऐसा बहुत चीज देख रहा था कि डेली नेता खनेने मिल जा रहा, कानूने मिल जा रहा, जीतला के बाद हार जाता है। कहता है कि अब नियम लाने पड़ेगा। नहीं, कि किस किस स्थिति में अगर आप जीतते हैं और उसके पार्ट चल जाते हैं तो हार जाएगा, नहीं, सदस्यता रद्द किया जाएगा। तो ऐसा रोक हो गया। बहुत बढ़िया कानून है दल बदल कानून। कब आया था? 1985 में आया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 11 और 12 है, दोनों एक ही से रिलेटेड है। एक है क्या? हाँ, एक क्या है आपका ग्राम पंचायत, और एक क्या है? नगर पालिका। क्या? नगर पालिका। नगर पालिका इसको कहते हैं पंचायत। पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, ग्राम वाला। एक ग्राम पंचायत संबंधित क्या है कानून, यह कब आया था? 74वां संविधान संशोधन में इसको लाया गया था 1992 में। 1992 ईस्वी में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो क्या है, 73वां, और उसको 74वां नगर पालिका वाला का 74वें तो था। देखिए 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। और इसमें टोटल कितने कानून थे? 29। कितना? 29 विषय इसमें ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया था। यानी कि शहर से ज्यादा जो अधिकार है वह गांव के मुखिया का है। नहीं, जो वार्ड जो होते हैं उससे ज्यादा किसका है? हाँ, उससे ज्यादा अधिकार किसका है? एक गांव का मुखिया का। वैसे फॉर्चूनर से कौन घूमेगा? मुखिया जी, ज्यादा पावर है उनके पास। नहीं, पंचायत सचिव का कौन? बीपीएससी का ना। देखिए टीचर वाला में भी वैकेंसी है, हेडमास्टर वाला है। एक्सपीरियंस वाला जो रहता है वो बीएड डीएड करके जो टीचर बन जाता है, 8 साल एक्सपीरियंस, 5 साल। सचिव वाला होगा, वही सब आता है। देखिए 12 में क्या है? नगर पालिका वाला। क्या? नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका में टोटल, अच्छा यह कब जोड़ा गया था? देखिए नगर पालिका वाला के जो है ना ही हो 97 संविधान संशोधन 2011 में जो इसको जो है पूरी तरह से जोड़ा गया था नगर पालिका वाला। यही आपका टोटल के 14 को क्या है? 12 को आपका अनुसूची है। अनुसूची टोटल कितने हैं? 12 को।
सातवां में क्या है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। हालांकि मेन आपका समवर्ती सूची के बारे में ही है। आठवां में क्या है, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख। टोटल कितने भारत में भाषा बोले जाते हैं, 22 को बोला जाता है, 22 को तो खाली बिहार में बोला। संवैधानिक दर्जा प्राप्त कितने भाषा है, 22 गो। कितने हैं, 22 गो। दल बदल कानून कब आया था, 1985 में आया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11 में क्या है, पंचायत संबंधित बात है, ग्राम पंचायत संबंधित बात है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ दिया गया था। फिर अगला 12 अनुसूची में क्या है, नगर पालिका के संबंध में बात है। नगर पालिका, इसको जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ दिया गया था, है कि नहीं। टोटल इतना आपका जो है अनुसूची है कि नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, भाग। क्या, भाग। भाग के गो भाग है, 22। देखिए भाग एक, एक में क्या है, तो वही भारत के ही बारे में है। भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के नाम, या भारत में कहाँ तक क्षेत्र आता है, कहाँ तक एरिया है, क्या भारत का नाम, कितने नाम ऑफिशियली, यह सब के बारे में जो जिक्र है कितना है, भाग एक में है। कितना, भाग एक। भाग दो में क्या है, भाग दो में नागरिकता संबंधित बात किया गया है। नागरिकता, सिटीजनशिप जिसको बोलेंगे, कि किसको जो है नागरिकता मिलेगी, किस तरह से भारत में नागरिकता दिया गया था जब आजाद भारत हुआ था, संबंधित सभी बात, नागरिकता संबंधित बात हम भाग 2 में देखेंगे। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है, 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5 में क्या है, अच्छा 5 के पहले एक और है ना हो, 4 के क, जिसको बाद में जोड़ दिया गया था, मूल कर्तव्य। क्या, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल, फिर 5 लिख दिए, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, क, 4 के क, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। 5 में क्या है, केंद्र संबंधित बात। जैसे केंद्र संबंधित बात, जैसे हम बोलेंगे कि जो है हाई कोर्ट, केंद्र संबंधित बात होगा, राज्य न हो गया, यानी कि हम गलती बोल दिए, यही बात है। अगर हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, केंद्र संबंधित बात, यानी कि कहाँ मिलेगा, भाग 5 में मिलेगा। अगर हम बोलते हैं राज्यपाल, तब ये 5 में होगा, राज्य संबंधित बात हुआ नहीं, राज्यपाल कहाँ रहते हैं, राज्य में रहते हैं। अगर हम बोलेंगे मुख्यमंत्री, यह नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं, मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, है कि नहीं। तो समझ रहे हो कि केंद्र संबंधित बात और राज्य संबंधित बात समझ में आ रहा। हम बोलेंगे, मानते हैं संसद, केंद्र में आ जाएगा। अगर मानते हैं, बोलते हैं विधान परिषद, किसमें आ जाएगा, राज्य में आ जाएगा। समझ में रहे अंतर। तो 5 में क्या है, केंद्र संबंधित, केंद्र संबंधित प्रावधान, केंद्र संबंधित प्रावधान। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, तो राष्ट्रपति साहब के बारे में आ जाएंगे, पीएम के बारे में पढ़ने के लिए आ जाएगा, संसद के बारे में पढ़ने के लिए आ जाएगा। संसद के आ गया तो संसद के सदस्यों भी आ जाएगा, पीएम आ गया तो पीएम को उचित है। संसद आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। और क्या आएगा, इतना ही चीज आएगा नहीं, इसी से संबंधित सारा बात इधर उधर घूमते रहेगा। तो भाग 1 में क्या था आपका, भारत एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है, मूल अधिकार। 4 में क्या है, डीपीएसपी। 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य। 5 में क्या है, केंद्र संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद भी यही देख लेते हैं कि दिक्कत हो जाएगा, याद रहेगा। देखिए, भारत एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर के कितना तक है, 4 तक है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, सब पढ़ेंगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे। नागरिकता कब हो जाएगा, तो 4 के बाद कहाँ शुरू होगा, 5 से कहाँ तक है नागरिकता, 11। जो अनुच्छेद है, यह सब अनुच्छेद है। अब मूल अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है, अनुच्छेद 35 तक। आपको मूल अधिकार के बारे में पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से हो जाएगा, 36 से लेकर के 51 तक हो जाएगा। केंद्र संबंधित बात कहाँ से हो जाएगा, तो 52 से कितना हो जाएगा,
52 से 151, 52 से 151। इसी में आपका सब 151 के अंदर ही संसद के अनुच्छेद कोई होंगे, कोई राष्ट्रपति के होंगे, यही सब जो भी रहेगा 52 से लेकर के 151 तक रहेगा, सब में किसमें, केंद्र संबंधित बात में, है कि नहीं। अगला क्या हो जाएगा भाग आपका, केंद्र के बाद भाग 6, क्या भाग 6, भाग 6 में क्या हो जाएगा, राज्य संबंधित प्रावधान, राज्य संबंधित प्रावधान। और राज्य संबंधित प्रावधान का अनुच्छेद कहां से कहां हो जाएगा, तो 151 तक छोड़े थे, नहीं, हाँ 151 छोड़े थे तो 152 से शुरू हो जाएगा, 152 से 237। भाग 7, भाग 7 में क्या है, अनुच्छेद 238। भाग 7 को जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 ईस्वी में, एक हटा दिया। भाग 7 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आखिर क्यों हटाया, देखिए भाग 7 में वह क्षेत्र आते थे जो राजा के क्षेत्र में आते थे, जो राजा, भारत का जो यह क्षेत्र देख रहे हैं, यह इसको कई भाग में पहले बांटा हुआ था, पार्ट 1, पार्ट 2, क, ख, इस तरह से भारत के क्षेत्र को ब्लॉक में क्या किया गया था, ग्रुप में बांट दिया गया था। तो अब दिन भर ही रहेगा, सालों ही रहेगा, अब तो एक ना हो गया है भारत, है कि नहीं। तो क्या कर दिया गया कि उन सब छोटे छोटे ग्रुप को हटा दिया गया, जो साथ में, उसको साथ में चर्चा किया गया था कि भारत देखिए अब पूरा क्या हो गया, भारत को ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इस तरह से क्या किया गया है, बांट दिया गया है। जैसे मानते हैं कि ए ब्लॉक के यह राज्य है, बी ब्लॉक के है, सी ब्लॉक के है, डी ब्लॉक के है, ये सब क्या है, ब्लॉक वाइज इसको राज्य को बांटा हुआ है। तो क्या किया गया कि यह सब ब्लॉक को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये सब साथ में चर्चा किया हुआ था कि कौन कौन ब्लॉक में कौन कौन राज्य आते हैं। जैसे मानते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, यह मानते हैं कि ब्लॉक बी में आ रहा है, मानते हैं कि दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, ब्लॉक ये सब एक में आ रहा है। तो क्या किया गया, इन सबको हटा दिया गया और कहा कि सब खत्म, हटाओ सब, और इसको क्या करेंगे, एक ही ब्लॉक में रहेगा, एक ही को देश रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 7 में यही कहें, अनुच्छेद भाग 7 में हम यही कहेंगे कि भारत में जो जो विषय किए गए थे, जो जो सूची अनुसूचित किए गए थे राज्य, उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। हटाया कब गया है, 1956 ईस्वी में। कैवा संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के जो खंड ख चाहे बी के राज्य हैं, उसको क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। कौन चीज, डिलीट कर दिया गया, कौन चीज कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और सिर्फ एक देश हुआ, तो 7वां को क्या किया गया, हटा गया। अब है नहीं है, भाग 7 है नहीं है। भाग 8 में क्या है, तो ये राज्य हो गया और ये औसन चीज हो गया जो ब्लॉक में बांटल था। तो अबरी केंद्र शासित प्रदेश के बारी है नहीं, तो अनुसूची भाग 8 में क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश संबंधित प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेश संबंधित प्रावधान। और यह किस में हो जाएगा, यह 238 में था, किसमें, 38 में। यह कहां से चालू हो जाएगा, 39 से लेकर के कहां तक, 242 तक। अनुसूची 9, अनुसूची बार बार बोल दे रहे हैं, भाग 9 है। भाग 9 में क्या है, 200 से चर्चा है तो 42 तक जाना होगा। भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत है, क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत है, क्या है, ग्राम पंचायत। और यह अनुच्छेद कहां से हो जाएगा, तो 242 से लेकर के कहां तक है ग्राम पंचायत, 242 में ही है, 242 9 के क में क्या है, नगर, क्या, नगर पंचायत। उसका 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियां, क्या, भाग 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियां। यह सब कहां से कहां तक है, 242 से 243 तक है, 243। अच्छा, यहाँ 243 में, 42 तो वहां खत्म ही हो गया। सब के सब कितना है, 243, कितना, 243। अब इसी में कोई क है, कोई ख है, कोई ग है,
इस तरह से क्या किया गया है, बांट दिया गया। क से लेकर के न तक, त से लेकर के छ तक, यह सब जो है बांटा हुआ है। 9 भाग 10, अब 9 के क था, 9 के ख था, अब क्या है 10। देखिए यही क और ख मिल करके कितना भाग बन गया है, 22 भाग बन गया है। पहले भाग कितना था 22, लेकिन बाद में कहूं जोड़ दिया, ख भी जोड़ दिया, इससे क्या हो गया, बढ़ गया, 25 को हो गया। नहीं, टोटल जोड़िएगा तो 26 हो जाता है। तो 26 में से फिर 7वां कोची किया जाता है, घटा हटा दिया तो हट गया, तो फिर 25 न क ख को भी हटा दिएगा तो फिर 22। तो 10 में क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, क्या कहेंगे, SC ST के क्षेत्र, SC ST के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद कितना हो जाएगा 244। अनुच्छेद 244 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। अगर यही में न कहता है कि हमको इस क्षेत्र में घोषित कर दीजिए, जैसे कोई रीजन देखते हैं कि जो है ST क्षेत्र घोषित है, उधर जो है आप जमीन नहीं ले सकते हैं, या फिर ये नहीं कर सकते हैं, उधर वन नहीं काट सकते, उधर आप तरह तरह के नियम लगा दिया जाएगा जो जो SC और ST क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नहीं, तो यह अनुच्छेद किसमें है, 244 में SC ST के क्षेत्र के बारे में कहा गया। यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे।